ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बताएंगे 1 नवंबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन कैसा रहेगा। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो क्या आपके लिए प्रेम विवाह के कोई योग बनेंगे, संतान की क्या स्थिति होगी, संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति इन 7 महीनों में कैसी रहेगी। और ये राशिफल देने का कारण यह है कि नवंबर के महीने में बहुत सारे जो ग्रह हैं, जो बड़े ग्रह हैं, विशेष तौर पर शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति 31 दिसंबर तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, लेकिन ये पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और राहु का बड़ा ट्रांजिट 30 अक्टूबर को हो जाएगा। तो 1 नवंबर से बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं और वो राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे और साथ ही आपके पंचम भाव में राहु देव आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले उनकी बात करूंगा कि यदि आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर थे, 2-3 वर्षों से आपका रिलेशन चल रहा था, प्रेम संबंधों में थे, तो ये जो टाइम पीरियड होगा आपके लिए प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। हो सकता है कि आप यदि वृश्चिक राशि वाले हैं तो जो आपके पार्टनर होंगे उनके नेचर में आपको चेंजेस देखने को मिल जाए, यानी कि उनका जो नेचर होगा वो आप पर किसी न किसी बात के लिए दबाव बना सकते हैं। ये स्थिति मुझे दिखाई देती है, क्योंकि राहु जब पंचम भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं से आपको प्रेम जीवन को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलों का ये सामना जरूर करवाएंगे। हालांकि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप जा सकते हैं। इसको आप डायरी में नोट करके चलें, क्योंकि राहु पंचम भाव में आया है तो ये पंचम भाव से रिलेटेड चीजों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। आपके लिए वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए मेरा सजेशन ये है कि देखिए, पंचम भाव के स्वामी छठे भाव के अंदर बृहस्पति पाप प्रभाव से मुक्त हैं। तो अगर आपका रिलेशन काफी लंबे समय से चल रहा है तो इस समय अवधि के दौरान अपने रिलेशन को संवारने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा यहां पर राहु ब्रेकअप करवाने का कार्य कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि यदि आपके जीवन में गुरुदेव बृहस्पति की महादशा चल रही है तो यहां पर जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, पंचम भाव के अंदर राहु आया है, तो आप अपने प्रेम को लेकर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें कर सकते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। इस चीज को आप नोट कर चलिएगा, क्योंकि आप वर्तमान समय में शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। तो राहु जब पंचम भाव में आता है तो ये लव मैरिज मतलब अदर वे में ले जाकर करता है या इंटरकास्ट मैरिज की तरफ भी ये अग्रसर कर सकता है। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों को विवाह जल्दबाजी में नहीं करना है, और अगर आप करेंगे तो ये विवाह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। प्रेम विवाह की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि योग ही नहीं बन रहे हैं आपके लिए, बट कुछ आपकी पत्रिका की स्थितियां बनेंगी तभी आप ऐसा कार्य करेंगे। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके लिए क्या परिस्थिति बनेगी। उससे पहले हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और जैसा कि आप सभी को पता है शुक्रदेव 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जो हैं ये छठे भाव में रहेंगे। तो आपको स्पष्ट कर दें कि कैरियर तो आपका बहुत अच्छा जाएगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर से लेकर मई तक का टाइम पीरियड, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पत्रिका में आपके सप्तम भाव की स्थिति बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए कहीं ना कहीं से गोचर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा और आपको लाभ भी मिलेगा। एक बात का ये अवश्य आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो हम मंथली राशिफल देते हैं, लेकिन हम 7 महीनों का प्रेडिक्शन आपको दे रहे हैं जिससे कि आप चीजों को समझ पाए। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है वर्तमान समय में तो आपके लिए मतलब मई 2024 के बाद ही दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलेगी। उसके पहले आपको
कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं यदि सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि विवाह के कब योग बनेंगे। सबसे अच्छा योग बनेगा मई 2024 से लेकर और अप्रैल 2025 का, क्योंकि बृहस्पति देव आपके गोचर में सप्तम भाव में आएंगे, जहां से ये लगन पर आपके दृष्टि डालेंगे, है ना। तो यहां से आपको ये बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो जिन लोगों के अभी विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही, तो उनके लिए विवाह के जो योग बनेंगे वो 2024 1 मई के पहले भी बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रहों का 1-2 महीने पहले से असर आना शुरू हो जाता है, तो आपको शुभता मिलेगी। अगर परेशानी है तो वो परेशानी मई के बाद ही दूर होती मुझे दिखाई दे रही है गोचर के आधार पर। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान प्राप्ति की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए जो योग बनेगा आपके लिए वो बनेगा मई 2024 के बाद ही। उससे पहले संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग नहीं दिखाई देते हैं गोचर के आधार पर, ये बात आप मानकर चलें। आपकी संतान के लिए कैसा रहेगा, देखिए यहां पर मैं अवेयर करना चाहूंगा कि यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं तो अपनी संतान का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु पंचम भाव में आएंगे और ये 18 महीने के लिए आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से समझें कि आपकी संतान की जो संगति है वो गलत लोगों से हो सकती है, या आपकी संतान जो है कहां जा रही है, क्या कर रही है, इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि आपकी संतान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देती है या टेक्निकल फील्ड से, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो ये टाइम पीरियड उनके करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर काफी अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी, है ना। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि गोचर के आधार पर मुझे बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए दिखाई नहीं देती। अब अलग बात है कि आप गुरु की महादशा में हो तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन बन जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन गोचर में दिखाई नहीं देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि के मामले चल रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां रहेंगी। देखिए, आपके लिए नवंबर 2023 से लेकर और मई 2024 तक का टाइम पीरियड कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से निपटने का समय होगा। यदि काफी लंबे समय से आपका मैरिटल लाइफ को लेकर कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो आपको 2024 मई से पहले यहाँ पर निपटारा होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। हालांकि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक जो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व होना, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और 6th हाउस पर शनि की नीच की दृष्टि है। तो अगर आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझते हैं तो अब आप फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, क्योंकि अभी तक राहु आपके 6th हाउस में थे, तो ये कहीं ना कहीं से आपको बचाने का प्रयास कर रहे थे, शत्रुहंता योग बन रहा था। शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन नीच की दृष्टि है, तो आपको वाद विवादों से जरूर सावधान रहना चाहिए। तो ये हमने क्लियर कर दिया है अब आपके लिए। अब हम बात करेंगे उपाय आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपके पंचम भाव की स्थिति खराब होती है, क्योंकि राहु पंचम भाव में आएंगे तो ये आपके बुद्धि को भी डैमेज करेंगे और आप कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें अपने प्रेम के अंदर कर सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है, राहु के मंत्रों का जप कीजिए। दूसरी स्थिति के भगवान शिव की आराधना कीजिए। आप ढैया में भी चल रहे हैं और आप जहां पर सोते हैं वहां पर आपको क्या करना है, एक मोर पंख रखना है, पहला ये उपाय। दूसरी स्थिति की वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को दाम्पत्य जीवन में शुभता के लिए आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। अगर आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।